नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुशांत। ये जो चेहरे आपको कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं, इनसे आप परिचित होंगे। जाने पहचाने चेहरे हैं और गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का मान बढ़ा रहे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं। ये हमारे साथ आजाद पांडे भैया हैं। पहले ये पुरस्कार इनके पास था, अभी भी है, मतलब पहले मिला था, और इस बार स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड से पुरस्कृत हुए हैं हमारे शिव प्रसाद भैया। लखनऊ से गोरखपुर जा रहे थे, रास्ते में दौड़ा के हमने पकड़ लिया और एक ढाबे बैठा के, रेस्टोरेंट कह लीजिए, ढाबा नहीं, लेकिन कहने के लिए ढाबे बैठा के हम इंटरव्यू ले रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या संघर्ष की कहानी रही है। शिव प्रसाद भाई को जितना मैं जानता हूं, पर्यावरण के लिए बहुत सारा काम करते रहते हैं, समाज में और तमाम मुद्दों पर काम करते रहते हैं। आजाद भैया के बारे में सब लोग जानते होंगे। शिव प्रसाद जी, पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, और उसके साथ साथ ये मिठाई पहले आप ग्रहण करिए, उसके बाद से फिर बातचीत का सिलसिला। और आजाद भैया, आपको भी पहले मिठाई, हाँ, और फिर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मिठाई खाई नहीं आपने? नहीं, बिल्कुल अभी मिठाई खाएंगे। मिठाई तो खानी है अभी। पहले आजाद भाई खिला रहे हैं, थोड़ा सा खा लीजिए। अच्छा, अब ये बताइए, ये संघर्ष की कहानी, जैसे तमाम लोग मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, IAS PCS बनने की चाह है, कोई चाहता है नेता बन जाए, कोई चाहता है कुछ बन जाए। समाज सेवा में क्या रखा हुआ है भैया कि 50,000 रुपए के इनाम के लिए 50,000 1 लाख की सैलरी आप लोग लात मार के किनारे किए हुए हैं? देखिए, सब जो है एक जोश जुनून की बात होती है, और कोई भी फील्ड, कोई भी व्यक्ति, कोई IAS बनना चाहता है, कोई PCS बनना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, वो इस पर निर्भर करता है कि उसके आसपास के माहौल कैसा रहा है, उसके घर परिवार वालों ने उसको क्या शिक्षा दीक्षा दी है, उसके सीनियर्स ने उसको क्या सिखाया है। मैं जिस परिवेश से आता हूँ, बेहद ही सामान्य घर परिवार से निकल कर के आया। मेरे घर में यही चीज़ है गया कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे जितने भी शिक्षक रहे, चाहे वो हमारे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या ग्रेजुएशन के दिनों के टीचर्स रहे हों, सब लोगों ने मुझे जो है समाज के प्रति जोड़ने का काम किया। उन्होंने यही सिखाया कि देखिए, अपना जो है पेट तो है वो कोई भी पाल सकता है, एक जो है जानवर भी होता है वो खुद भी खा लेता है, अपने बच्चों की भी व्यवस्था कर लेता है। हम मनुष्य यूनि में अगर पैदा हुए हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने साथ साथ कुछ ऐसा काम करें जिससे समाज का भी हित हो। इसमें जो है नवनीत भैया है, श्री नवनीत शुक्ल जी, तो मेरे सीनियर रहे हैं और मेरे बड़े भाई के समान। उन्होंने हमेशा मुझे बचपन से ही वो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में डालने का काम किया। फिर आगे चल कर के इंटर में श्री अमरेंद्र शर्मा सर हमारे रहे, विज्ञान के शिक्षक। वो लगातार मुझे इन सब गतिविधियों में प्रोत्साहित करते रहे। विश्वविद्यालय स्तर पर जो है प्रोफेसर अजय शुक्ला सर, प्रोफेसर शरद मिश्रा सर, डॉक्टर मनीष पांडे, बहुत सारे ऐसे गुरुजन रहे जो हमेशा यही रास्ता दिखाए कि हाँ, कि कुछ बेहतर काम करें। और रही बात संघर्ष की, तो संघर्ष किसके जीवन में नहीं होता, हर किसी व्यक्ति के जीवन में होता है। सबका अलग अलग संघर्ष है, लेकिन मेरा सवाल यही था ना कि मतलब लोगों की एक होता है ना कि जब आदमी पढ़ता तो माँ बाप ही कहते हैं हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो आपके माँ बाप क्या कह रहे थे, समाज सेवी बनेगा? नहीं। दरअसल मेरे पिताजी या मेरी माँ, सब लोगों की एक इच्छा थी कि जो भी मैं करूं अपने मन से करूं और कुछ समाज के लिए अच्छा करूं। और सब लोगों को ये चीजें रहती है कि अगर हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा एजुकेशन, अच्छा संस्कार देंगे, तो उन्हें जो है उनके पीछे दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है, लड़का कुछ ना कुछ अच्छा कर ले जाएगा। उनके अंदर, मेरे माँ बाप के अंदर मुझ पर भरोसा था, और मेरे पिताजी जो है मुझ पर भरोसा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या जो जिस भी दिशा में बढ़ रहा हूँ, वो निश्चित रूप से वो मेरे लिए लाभ करेगा। तो वो लगातार मेरे सपोर्ट में रहते हैं। मेरे आसपास के मेरे फ्रेंड सर्किल भी इसीलिए सपोर्ट में रहते हैं। जो आपका काम है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आप संघर्ष चलाते हैं, जो NGO के माध्यम से आप काम करते हैं, उसका मेन उद्देश्य यही है कि पर्यावरण को बचाया जाए। पर्यावरण को लेकर जो गतिविधियां चल रही हैं, भूखनन देख लीजिए,
पेड़ों की कटाई देख लीजिए, कैसे इनमें सुधार होगा, इस पर क्या रुख है आपका? बिल्कुल, ये बहुत जो है ये चिंतनीय विषय, पर्यावरण की चिंता। वैसे मेरी एक संस्था यूथ पावर एसोसिएशन, उसी के साथ में मिल करके उसका एक अंग के रूप में मैं काम करता हूँ। हम लोग जो है मूल रूप से जल संरक्षण पर ज्यादा जोर देते हैं, वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान देते हैं। मुझे याद आता है कि एक समय था जिसमें, और हमारे जो है पिताजी, मेरे दादी जी कहती थी कि पहले के लोग जो है वो कुआं से भी पानी पी लेते थे, पानी इतना साफ सुथरा होता था। लेकिन आज जो समय मैं देख रहा हूँ, नल का पानी छोड़िए, अगर जो है पानी आ भी रहा है टोटी का, नगर निगम भी सप्लाई दे रहा हो, तो भी लोग पीने में संशय करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं पता नहीं कैसा पानी है। वो सोचते हैं कि आरओ वाटर मिल जाए। तो ये मिनरल वाटर पे ज्यादा फोकस, मिनरल वाटर पे ये आखिर में ऐसी स्थितियां बनी क्यों? क्योंकि पहले के जो हमारे पूर्वज थे वो पानी को भी जो है पूजते थे, उसका सम्मान करते थे। नाली भी अगर घर के बाहर से बहती थी तो उसमें लोग कूड़ा करकट फेंकने से मना ही करते, कहते अरे नहीं नहीं उसमें जल के देवता नाराज हो जाएंगे, पाप लग जाएगा। वो दरअसल कोई ऐसी अंधविश्वास नहीं फैला रहे थे, वो हमको एक उस पर्यावरण के प्रति जो है कनेक्ट कर रहे थे, जोड़ने का उनका एक प्रयास था, जो तालाबों को संरक्षित करके रखे थे। आज हम आपाधापी में, लगातार अंधाधुंध विकास में हम भूल ही गए हैं कि हाँ, हमको जो ये है कि अपने घर का कूड़ा निकालो और निकाल करके बस सड़क पर फेंक देना है, नाली में फेंक दो, सड़क नाली में फेंक देना है। तो इससे क्या होगा? नालियां जो है चोक कर ले जा रही हैं, नालियां भी जा करके कहीं ना कहीं जो है नहर में मिल रही है, नाले में मिल रही है, नाला नदी में मिल रहा है, जो वही हमारा जो है पानी प्रदूषित हो रहा है। और आप ध्यान से अगर इसको देखें तो अधिकांशतः जो बीमारियां होती हैं वो जल जनित होती हैं। पानी की समस्या से तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, और उससे जैसे जो हम आस पास में जैसा माहौल होता है, जिस तरीके का, लोग कहते हैं कि जिस तरीके का अन्न हम ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारे विचार भी बनते जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा वातावरण जब इतना प्रदूषित हो चुका है, हमारा जल हो चुका, तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट को लेकर के भी उससे जो है वो उस पे जो है उसी तरीके से बनता जा रहा है। हम सचेत नहीं हो रहा है, लेकिन होते हैं कभी कभार जब ऐसा बड़ी मुश्किल चीजें में आते हैं, अगर एकदम परेशानी सामने आके खड़ी हो जाती है, तब हमको लगता है अरे पर्यावरण को तो बचाना चाहिए, पेड़ पौधा तो लगाना चाहिए। रास्ते पे आप जा रहे हैं, बहुत तगड़ा धूप लग रहा, तभी आपको याद आता है अच्छा इस रास्ते पे पेड़ नहीं है। जब तक व्यक्ति को धूप नहीं लगता है, बादल लगा रहता, तो एकदम आदमी गाना गाते हुए सीधे निकल जाता है, उसकी चिंता नहीं करता है। जब लू लगता है तो तुरंत याद आता है वो छांव चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये जो पुरस्कार आपको मिला है, ये जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए मिला है, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, ये मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि देखिए पुरस्कार जो है एक कोई इसको लक्ष्य मान करके ना काम करें, ये कोई आपका ये चीज नहीं, ये बस केवल एक प्रोत्साहन दिया जाता है कि आपका मनोबल बढ़ा रहे। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें जो है आप मन लगा करके, मेहनत लगा करके काम करें, तो निश्चित रूप से आपका कार्य जो है वो सफल होगा। जब कार्य सफल होगा तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, प्रोत्साहन भी मिलेंगे, लोग प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहन से बस केवल इतना ही फर्क पड़ता है कि थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है कि हाँ, मैं जो सही दिशा में जा रहा हूँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है टूट जाते हैं इसी उद्देश्य, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे उनकी ख्वाहिशें हो जाती हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे तुरंत ये लाभ मिल जाएगा, वो लाभ मिल जाएगा। तो केवल लाभ सोच करके मत करें, आप अपना काम ईमानदारी पूर्वक करें, तो उसका नतीजा भी बेहतर मिलेगा। आजाद भाई, अब एक सवाल आपसे, ये जो पुरस्कार है जिसको पाने के लिए एक लंबा संघर्ष लोगों का होता है, क्या तरीका है पाने का संघर्ष के अलावा? देखिए, तरीका क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन क्योंकि मुद्दा ये है कि पुरस्कार जो है वास्तव में, अब देखिए ये स्वामी जी हैं जी, और इन्होंने कहा ये था कि अगर हमारे जैसे 5 लोग हमको मिल जाएं तो हम दुनिया बदल देंगे। लेकिन स्वामी जी को 5 लोग नहीं मिले तो दुनिया अभी पुरस्कार का जुगाड़ ढूंढ रही है, तो दुनिया जुगाड़ ढूंढ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि हर आदमी शॉर्टकट खोज रहा है। 30 सेकंड का रील देखने वाले युवा से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो 30 साल संघर्ष करेगा? वो 3 साल तो किया है, निश्चित रूप इनका से तो किया संघर्ष देखा हमने, आपका भी मैं संघर्ष। बता रहा हूँ कि जो संघर्ष किया है वो परिणाम ये सामने है।
ये उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार आपके सामने रखा हुआ है। और ये जो है ना, ये केवल संघर्ष की कहानी है। ये सिस्टम से नहीं मिलता, ये जुगाड़ से नहीं मिलता, ये प्लानिंग से नहीं मिलता। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा, आपको ठहरना पड़ेगा। और जो भी आदमी ठहरता है वो झोपड़ी से ये बड़े ढाबे का रूप ले लेता है। जो अभी अपने ढाबे से रेस्टोरेंट बदला है, ये भी पहले ढाबा ही था। अभी भी ये ढाबा ही है निश्चित रूप से, लेकिन आज जो है आप लोग बता रहे हैं निश्चित रूप से। तो आपका ठहराव ही आपको बड़ा बनाता है, और आप ठहरे हैं तो ये सरकार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आपके सामने है। ये आपके संघर्ष की और इनके संघर्ष की कहानी है कि एक बार ये पुरस्कार गोरखपुर में आप लेकर आए और दूसरी बात हमारे शिव भाई। तो शिव भाई, आपसे एक अंतिम सवाल, ये 50,000 रुपए का खर्चा कैसे कैसे हो रहा है और इसमें कैसे हम सम्मिलित हो सकते हैं? ये अमाउंट दिखा दो भाई। 50,000 रुपए लेकर आ रहे हैं लखनऊ से एकदम नगद। खाते में आ गया नहीं? अभी नहीं नहीं आ जाएगा 2-3 दिन में, जो भी चीजें हैं। देखिए, मैं फिर ये चीज कहा, अगर आप इसको रुपया मान करके करेंगे तो ये आप 50,000 रुपये कुछ नहीं आपको दिखेगा। सही है, एकदम सही बात। ये कीमत नहीं है, ये एक प्रोत्साहन है। इस पैसे से कोई लगाव अगर मैं रखता हूँ, इस पैसे से मैं ये चीज करूंगा, वो चीज करूंगा, तो कल ही ये पैसा खत्म हो जाएगा, तो फिर मेरा जो समाज सेवा वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि इस पैसे का कैसे सदुपयोग करूँ। यूथ पावर एसोसिएशन जो अपने जल संरक्षण की मुहिम आगे बढ़ा रहा है, मैं ये कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जल्दी ही अभी हम लोग और भी कई सारे वर्कशॉप आयोजन करेंगे, जहाँ पे ये पैसा जो है वो वहाँ पे हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं, कुछ और अच्छा प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं। ये अगर हम ये चीज सोच के करेंगे कि इस 50,000 रुपए में मैं यही सुनना चाहता था और मैं यही सुनाना चाहता था, और मुझे पता था कि यही जवाब भी है। ये नहीं, ये जवाब नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। अगर हम बहुत कोई चीजों से उम्मीद पाल लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कोई ट्रैक पकड़ते हैं, तुरंत सोचते हैं कि त्वरित उसका मुझे लाभ मिल जाए। और अगर बाय द वे किसी कारणवश आप मेहनत, बहुत सारा मेहनत की, हो सकता है कि कहीं ना कहीं इफ बट रह जाए, कहीं मेहनत में थोड़ा सा भी कमी हो जाए और वो चूक गए, तो उनका मनोबल टूट जाता है। हजारों लाखों करोड़ों लोग, इतने लाखों लोग IAS का परीक्षा देते हैं, कोई उसमें से 1,000 लोग जो है टॉप पे आते हैं, उसमें से 100 प्रॉपर IAS बनते हैं, लेकिन मेहनत तो 1,000 बराबर ही, थोड़ा मोड़ा बट होता है। अगर कितने लोग वहां से जो है वापस लौट जाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मनोबल टूट जाएगा। बहुत सारे लोग समाज सेवा में आना चाहते हैं, हम अगर आ गए हैं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि जो बने हुए हैं उनका मनोबल बना रहे हैं। सबसे बड़ी जरूरी ये चीज है, मैं हमेशा ये चीज सोचता हूँ, गौर करता हूँ, और हमारे जो है बड़े लोगों ने भी मुझे बताया कि कोई भी, चाहे ये समाज सेवा हो, चाहे खेल का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई हो, सबसे जरूरी चीज है उस फील्ड में टिके रहना और ईमानदारी से काम करते रहना। ये सब पड़ाव है। आपको ये 50,000 रुपए की राशि दिख रही है, और ये मुझे 50,000 रुपए का जो है एक प्रोत्साहन दिख रहा है कि मुझे काम को और आगे, जिम्मेदारी दिख रही है कि काम को कैसे आगे कैसे ये बढ़ा सकता हूँ। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस पुरस्कार के लिए, इस सम्मान के लिए। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।